एग्रीमेंट हमारे लिए ही नई दिशा दे रहा है कि आज भैया पत्नी से कर लीजिए, कल बच्चों से भी करने के लिए तैयार रहिए, कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य के चर्चे पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन यह ज्योति मौर्य की चर्चा अब एक नया मोड़ ले चुकी है। अब जो लोग अपनी बीवियों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे थे, वह अब एग्रीमेंट की तरफ एक रुख मुड़ गया है कि लोग जो अपनी बीवियों को शादी के बाद जो बाहर तैयारी के लिए भेज रहे हैं, वह उनसे एग्रीमेंट ज़रूर करा ले कि अगर वह उनको छोड़कर जाती हैं तो उनको 5 करोड़ रुपये देना पड़ेगा और नहीं तो उनके साथ ही रहना पड़ेगा। तो जो इस प्रकार से एग्रीमेंट की चर्चा इस समय चल रही है, वह एग्रीमेंट कहाँ तक सही है? वैसे एग्रीमेंट 1872 का एक्ट है, जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने से एक्ट हमारे देश में इम्प्लीमेंट है और कहीं न कहीं एग्रीमेंट हमारे लिए ही है। हमें तो इसका उपयोग कहीं न कहीं ठीक भी है, लेकिन कहीं न कहीं आज हम पत्नी के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, कल बच्चों के लिए करेंगे। ये हमारे समाज के लिए एक नई दिशा दे रहा है कि आज भैया पत्नी से कर लीजिए, कल बच्चों से भी करने के लिए तैयार रहिएगा। बच्चों से एग्रीमेंट किसी बात की होगी? बच्चे के यदि आप पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे हैं, उसके एजुकेशन में जो खर्च लग रहा है या जो भी कुछ है, तो आप बाद में उससे उस धनराशि के या अपने एवज में कांटेक्ट कर सकते हैं कि भैया आपको इस प्रकार से जो उसमें आप बातें लिखेंगे उसको परफॉर्मेंस आपको करना होगा बाद में। तो माँ बाप के लिए कि मतलब जिस प्रकार से अभी लोग अपनी शादी के बाद बीवियों से एग्रीमेंट करा रहे हैं, उसके बाद बीवियों से कराने के बाद वह अपने बच्चों से भी एग्रीमेंट करा लें कि बुढ़ापे में उनके साथ वह रहेंगी, उनके हाँ सेवा करेंगी। करा सकते हैं। देखिए, वहीं पर अगर इसकी माँ बाप की सेफ्टी की बात किया जाए तो जब आप CRPC सेक्शन 125 पढ़ेंगे तो उसमें ये व्यवस्था बनाई गई थी कि भैया आप अपने माँ बाप और पत्नी का ध्यान रखेंगे, उनके मतलब जो भी खर्च है, जो भी इम्पोर्टेंस है, उनका आप फुलफिल करेंगे, सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। आपका ये उत्तरदायित्व था CRPC 125। और एक बात यही और था, 18 वर्ष से कम बच्चे की आयु के बच्चे की भी जिम्मेदारी माँ बाप की होगी, ठीक है। तो ये जिम्मेदारियाँ थी CRPC सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग, और इसी सेक्शन का उपयोग करके भैया महिलाएं जो है गुजारा भत्ता पाती थी। CRPC 125 की ही देन थी, समझ रहे हैं आप? जी हाँ। और 18 से वर्ष से यदि बालक की आयु कम है तो उसकी भी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने का उत्तरदायित्व माँ बाप का ही होगा। CRPC सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग ये बात थी, नियत की गई। जैसे इन्होंने यह बहुत सही बात बताई है कि जिस प्रकार से अभी लोग अपनी पत्नियों से एग्रीमेंट कराने के लिए करा रहे हैं, कल से अपने बच्चों से भी एग्रीमेंट कराना शुरू कर दे, क्योंकि इस प्रकार से वह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जब बाहर भेज रहे थे, उनके पीछे आप जो पैसा लगा रहे हैं, इसके बाद बुढ़ापे में जो आपका सहारा बने, आपको छोड़कर अनाथ आश्रम में न चला जाए, इसके लिए भी आप एग्रीमेंट करा लिए। यह फ्यूचर प्लानिंग के लिए मुझे बहुत बात सही बात लगी है कि इस प्रकार से बीवियों से कराएं आप ना कराएं। तो इन्होंने यह बहुत अच्छी बात बताई है। तो एग्रीमेंट कराने के बाद जब जिस प्रकार से पिता का दायित्व होता है कि अभी बच्चे को पढ़ाना, उसको अनिवार्य बेसिक शिक्षा देना वो जरूरी है। तो वैसे भैया जब आप कांटेक्ट उससे करेंगे जो मेजर होगा, जिस 18 वर्ष से अधिक ही बच्चे से कांटेक्ट होता है। तो अभी थे या बातचीत करने के लिए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाला मैटर था इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जिस प्रकार से बीवियों के बाद बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट वाली इन्होंने बात बताई है, यह बात तो बहुत सही लगी है। लेकिन जिस प्रकार से जो दायित्व होता था एक पिता का बच्चे की तरफ, बच्चे का पिता की तरफ और पति का पत्नी की तरफ, लेकिन अब यह सारी प्रक्रिया जब कानूनी हो जाएगी, कोई अपनी लायबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो इस पर आप कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ तक सही है कि सारी चीज़ें जो है पारिवारिक में भी कानूनी प्रक्रिया से चलने लगे? तो इसको आप किस प्रकार से देखती हैं, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट है? इसके लिए आप कमेंट दे सकते हैं। बाकी इस मैटर पर और आगे क्या होता है, क्या कानूनी प्रक्रिया होती है, इसकी पल पल की खबर आपको देते रहेंगे।